नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी और आज पहुँचा हूँ मुकेश वैद्य जी के पास क्योंकि मुद्दा जुड़ा हुआ है भ्रष्टाचार से। आज भ्रष्टाचार की चरम सीमा देखते हुए मुझे मजबूरन ये बात उठानी पड़ रही है क्योंकि भ्रष्टाचार का असर अब उन लोगों पर होने लगा है जो सफाई कर्मचारियों के लिए और निगम में काम करने वाले जितने भी निगम कर्मचारी हैं उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। मैं सबसे पहले बात करता चलूँगा मुकेश वैद्य जी से। इनके बारे में एक बात बताता चलूँगा। आपको याद होगा पिछले कुछ टाइम पहले मुकेश वैद्य जी जो है 18 महीने तक जो है सस्पेंड रहे थे। सस्पेंड होने की वजह ये थी कि सिर्फ मुकेश वैद्य जी ने कर्मचारियों हित में और निगम कर्मचारियों के लिए आवाज़ उठाई थी आला अधिकारियों के आगे, प्रशासन के आगे। उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि 18 महीने तक मुकेश वैद्य जी सस्पेंड रहे। जब तक कोर्ट ने ऑर्डर नहीं कर दिया तब तक मुकेश वैद्य जी को अपनी जो जगह है वापस नहीं मिली जो उनकी निगम में जगह है एक ASI की। और यहाँ पर बताता चलूँगा जब तक सारा मामला नहीं निपट गया मुकेश वैद्य जी को उन्होंने एंट्री नहीं दी निगम के अंदर। लेकिन उससे जुड़ी बात आज मुद्दा ये है कि कुछ अधिकारी और कुछ नेता ADMC के और कुछ आला अधिकारी वो सब मिलके एक ऐसा भ्रष्टाचार का पूरा एक ऐसा चला रहे सिस्टम कि कुछ कर्मचारियों को जो है कंप्लेंट के आधार पर जो है सस्पेंड किया जाता है और अगले ही पल जो है उनको वापस बहाल भी कर दिया जाता है। आखिर ये कुठाराघात क्यों? क्या भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है? किस पर इस पर पूरी रोशनी जो है मुकेश वैद्य जी जरिए आज आप तक पहुँचाऊँगा। मुकेश वैद्य जी किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को कि देखा जाता है कि अधिकारी सस्पेंड हुआ, एक ASI या SI या कोई भी अधिकारी वो सस्पेंड होता है अपने भ्रष्टाचार के, रिश्वत के चलते या कुछ और कमी के चलते, लेकिन उसको अगले दिन ही बहाल कर दिया जाता है। तो आप जैसे नेता जब वो जो कर्मचारी हित में भी बात करते हैं, जब वो आवाज़ उठाते हैं कि उनको सस्पेंशन उनका क्यों नहीं रोका जाता? सैफी साहब नमस्कार। आज काफ़ी दिन में आपसे मुलाकात हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अधिकारी हैं ये सभी लोग भ्रष्ट हैं। मैंने पहले भी कई बार आपको कई चीज़ों का खुलासा किया, लेकिन आप चाहे अखबार में दे दो उन सब चीज़ों को और चाहे मीडिया में दिखा दो, लेकिन कोई भी किसी के भी कान पे जूं नहीं रेंगती। जैसे कि अभी आपने मुद्दा बता रहे थे कि 3 अधिकारी, एक इंस्पेक्टर था, एक ASI था, एक CSI था। जी। मैंने तीनों के सबूत दिए हैं भ्रष्टाचार के कि एक 10 साल से कर्मचारी एब्सेंट था और उसको 3 महीने का दिखा के उसके ऑर्डर कर दिए गए, उससे 9 लाख रुपए लिए गए। तो इस तरह के अब इन्होंने विजिलेंस वालों ने क्या किया कि उनसे 25 लाख रुपए लेकर के तीनों को 3 महीने के अंदर बहाल भी कर दिया। विजिलेंस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जब आला अधिकारियों से काम नहीं होता तो उस डिपार्टमेंट का इस्तेमाल किया जाता है और उसको पूरी सही सच्ची तौर से जानकारी लेने के लिए भेजा जाता है और उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है। लेकिन कुछ वार्डों से हमारे संज्ञान में भी ये बात आई है कि विजिलेंस के अधिकारी वहाँ से रिश्वत लेते हैं और उस मामले को दबा देते हैं। सैफी साहब, जैसे आपने बताया अभी कि जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, जैसे हमारे CBI है, एंटी करप्शन है, इसी तरह का विजिलेंस डिपार्टमेंट हर ऑफिस में होता है। उनका मतलब होता है कि दूध का दूध पानी का पानी करें और लोगों को इंसाफ दिलाएं। लेकिन ये अपने घर भरते हैं, ये इंसाफ नहीं दिलाते। जैसे कि अभी मैं आपको तो पता है कि आपने भी दिखाया था कि मैं 18 महीने सस्पेंड रहा कि भाई वायलेंस फैलाया और उसके बाद भी मुझे 2 बार कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट से मुझे जीत करके आना पड़ा और तब जाके इन्होंने मुझे ड्यूटी पर रखा। अभी आपको बताऊं जो ये केस चल रहा, 3 लोगों का आप बता रहे हो जो 3 अधिकारी हैं, उनकी फाइल गायब कर दी। ऐसी एक 125 सफाई कर्मचारी फर्जी इन्होंने लगा दिए शाहदरा नॉर्थ में, उनकी फाइल गायब कर दी, उनके FIR के ऑर्डर हो चुके हैं। तो इतना भ्रष्टाचार है। मुझे तो बड़े शर्म आती है कि जो मेयर बने होते हैं या जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, ये सब लोग इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते या ध्यान नहीं देते या इन सबकी मिली भगत रहती है? सबकी मुझे मिली भगत लगती है। जब ध्यान इसीलिए नहीं देते, मिली भगत है। मुझे पता चल रहा था कि जो इन तीनों अधिकारियों की फाइल थी उस पे कमिश्नर साहब ने स्पेशल लिखा कि भाई इनकी FIR कराई जाए। लेकिन जो नीचे गए मुझे पता चला रवि प्रकाश ENC अब रिटायर हो गए हैं। रवि प्रकाश जी ने उसको उस टाइम ये कह दिया कि जी अभी हम इनकी जांच कर लें, इंक्वायरी करके फिर FIR कराएंगे। रवि प्रकाश अब रिटायर हो गया, 20 लाख रुपए लेकर के और उसको वहाँ फाइल को दबा दबू दिया इन्होंने। आज तक उनकी FIR नहीं हुई और उसके जाते के साथ ही वो लिख जाते हैं फाइलों पे ऐसा घुमा फिरा के और उसके बाद 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद ऑर्डर हो गए। तो ये भ्रष्टाचार है सैफी साहब, और भ्रष्टाचार की जड़ जो है ना ऊपर से है। अभी आपको बताऊँ, एवजीदार सफाई कर्मचारी हाजिरी छोड़ रहे हैं, उनसे निगम पार्षद और अधिकारी मोटा मोटा पैसा लेते हैं और एक ASI 9 महीने से अंडर पोस्टिंग बिठाया हुआ है, 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह सरकार का उसको फ्री का दे रहे हैं। अरे अंडर पोस्टिंग कब तक रखोगे? अंडर पोस्टिंग जिसको भी देखते हैं ना, कमाई वाला जो उसे कमा के नहीं देता उनको अंडर पोस्टिंग बिठा देते हैं।
मेरे जैसे आदमी को अंडर पोस्ट। ऐसा ऐसा संज्ञान हमारे भी आया है, शादरा साउथ के कुछ वार्डों में जो है एएसआई काम संभाल रहे हैं, इतनी सारी पोस्टें हैं, इतने सारे हमारे पास लोग हैं, लेकिन फिर भी उनको जॉब नहीं दी जा रही। क्या क्या इसका क्या मतलब है? सैफी साहब, उनके पैसे मारे जाएंगे ना, फिर जो एएसआई होता है फिर उसका भी हिस्सा हो जाएगा, फिर इंस्पेक्टर का भी हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, जो सफाई कर्मचारी होता है, एक तो उसकी जिम्मेवारी नहीं होती, विजिलेंस जब जाती है ना तो उन्हें एक बहुत अच्छा मौका मिल जाता है बचने का कि जी हमारे पास तो स्टाफ की शॉर्टेज है। अब स्टाफ की शॉर्टेज है तो फिर करो भ्रष्टाचार, फिर ये सफाई व्यवस्था, सफाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। मैंने कई बार ढलाओं के बारे में बताया, ढलाऊ घरों का प्राइवेट कंपनी को देने का मतलब इतना मोटा खर्चा है, और भाई साहब ढलाऊ घरों की वो स्थिति खराब है कि मैं बता नहीं सकता। इसी तरह से अभी ये गाड़ियाँ चल रही हैं, नाइट शॉपिंग क्लिनिक होती थी, अब तो दिन में चलने लगी शॉपिंग क्लिनिक। भाई साहब उनमें बुरुसी नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और वो गाड़ियाँ सारी खड़ी हैं और मुझे लगता है उनके बिल बन रहे हैं, आप इंक्वायरी करा के देख लो। सर, इसी सफाई व्यवस्था से एक बात सवाल मुझे भी याद आया, इस पूरे भ्रष्टाचार का असर उन लोगों पर ज़्यादा पड़ रहा है जो लोग ईमानदारी से आपकी तरह काम करना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने पिछले वक्त में जो है एक एएसआई भी रहे। मैं ये देख रहा हूँ पिछले 3 महीने से 2 महीने से एएसआईओ की, एसआईओ की सैलरी नहीं आ रही है, और उनके साथ साथ कर्मचारियों की भी नहीं आ रही है। लेकिन भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा में, भ्रष्टाचार के लिए रिश्वत बहुत है प्रशासन के पास, अपने कामों के लिए पैसा बहुत है। क्योंकि कुछ मुझे एएसआईओ से मैंने बात की, उन सब ने मुझसे इस बात की मुझसे रिक्वेस्ट भी की कि इस सवाल को भी उठाया जाए, इस मुद्दे को उठाया जाए, क्योंकि उनके भी तो परिवार हैं, उनके परिवार चलाने में उनको दिक्कत आ रही है। सर, 5 उंगलियां जिस तरह से हाथ में बराबर नहीं होती, ऐसे पूरा सिस्टम जो है भ्रष्ट नहीं है। कुछ लोग ईमानदार भी हैं आपकी तरह से, उनके लिए क्या बात है? देखिए, ईमानदार अगर कोई 1% आता भी है तो उसको इतना दबा दिया जाता है, उसको इतना सताया जाता है। हमने तो कई बार IAS IPSओं को भी देखा कि जिसने अगर ईमानदारी और सच्चाई से अपनी ड्यूटी करने की जो शपथ खा के वहाँ पर आते हैं, दिल्ली पुलिस वाले हों या IAS IPS हो या नेता भी हों, जब इनको बनाया जाता है, शपथ दिलाई जाती है, लेकिन वहाँ तो ये शपथ वाकई में दूध की तरह धुल के आते हैं। 100% मुझसे कोई बात कर रहा था कि जी वो शपथ दिलाने पर तो उस टाइम तो ये ईमानदार होते हैं। जब सिस्टम में आकर देखते हैं और जब सिस्टम में ये काम अपना करने की कोशिश करते हैं, तो जो दूसरे पहले ही घाघ वहाँ बैठे होते हैं, वो घाघ इन पर अंकुश लगाते हैं, वो इन्हें फंसाने की कोशिश करते हैं। फिर 2-4 फिर वो बताते हैं, सर आप उसने ना ऐसी फाइल रोकी थी तो उसको ऐसा कर दिया था। या फिर एक सबसे बड़ा काम ना यहाँ पर मैं देखता हूँ, एक ट्रांसपोर्ट का बड़ा उल्टा है। ट्रांसपोर्ट से लोग इतना डरते हैं। अभी एक इंस्पेक्टर हमारा 2.5 लाख रुपए दे के ट्रांसफर करा के लेके आया। बताओ, 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर करा के लेके आया है। तो हमें तो सब पता चल जाती है, क्योंकि हम इंस्पेक्टरों की यूनियन भी चलाते हैं, यूनियन के लीडर भी हैं, तो सब एक दूसरा जी वो फलाना इतने दे के आया, वो फलाना इतने दे के आया। सर, आज भ्रष्ट अधिकारियों को लगाम लगाने के लिए क्या संदेश जाएगा? अंतिम सवाल। देखिए, मैं तो इनको शिक्षा दूंगा कि भाई, ईश्वर ने तुम्हें इन सीटों पर बिठाया है जनता का भला करने के लिए, देश का भला करने के लिए, और इसका अंत बुरा होता। मैंने बहुत लोगों को देखा, जिसने भी देश के साथ गद्दारी की है, जिसने भी अपने जॉब के साथ गद्दारी की है, उनका वो अंत मैंने देखा है। भाई साहब, बहुत बुरा अंत होता है। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मैं एक ASI हूँ, मुझे 60-70 हज़ार रुपये गवर्नमेंट दे रही है। किस चीज़ के दे रही है यार? उन्हें देखो ना जिन्हें 12,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, जो किराए पर रह रहे हैं। मेरा तो अपना घर है। मैं तो उनके लिए कहता हूँ कि नीचे वाले को देखो, ऊपर वाले को मत देखो, उसका अंत बुरा होता है। मैंने बहुत सारे परिवार देखे, बहुत सारे लोग देखे। तो सैफी साहब, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि लोग थोड़ा सा देखें, अपने परिवार के बारे में सोचें, और भ्रष्टाचार से और जितना भी बच सकते हैं बुरे कामों से बचें, और थोड़ा अच्छाई की तरफ चलें। जय हिंद, जय भारत। एक बात मैं भी यहाँ पे बताना चाहूँगा, पिछले कुछ दिनों में जो है मैंने कुछ इस तरह के मुद्दे उठाए हैं कि जो कर्मचारी हित में थे और कर्मचारी जिससे परेशान थे, मैंने वो बातें उठाई हैं। लेकिन मुझे कुछ आला अधिकारियों द्वारा कुछ इस तरह की बातें मेरे संज्ञान में आ रही हैं, धमकी जैसी कुछ बातें मेरे संज्ञान में आ रही हैं। वो चाहते हैं कि मैं इन मुद्दों को ना उठाऊँ और इन खबरों को ना चलाऊँ, लेकिन मैं उनको अभी मैं जानता हूँ ये खबर भी वो देख रहे हैं इस टाइम। मैं उनको ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि मैं ना रुका था, ना रुकूंगा, और ना मैं कभी पूरी ज़िंदगी में रुकूंगा। हमेशा से इसी तरह के मुद्दे उठाता आया हूँ और ऐसे ही उठाता रहूँगा। तो इसी के साथ दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।